प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद प्रश्नावली 2A। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर में नहीं हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो एक चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए x ही केवल इसमें है, तो ये क्या है, एक चर में है। पहला क्या है, एक चर में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल x में ये हमारा फलन जो लिखा गया है, तो ये क्या है, एक चर में है। दूसरा देखिए, इसमें केवल y ही एक चर है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक चर में है। और यहाँ कितना है, ये एक बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें क्या y कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये एक चर में नहीं है। यहाँ कितने चर हैं, एक चर आपका x है, एक y है और एक क्या है, t है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखिए कौन कौन से बहुपद हैं। पहला क्या है, स्क्वायर है, इसके बाद में यहाँ एक पावर है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। दूसरा क्या है, यहाँ देखिए कितना 3 बाई पावर कितनी 3 है, फिर कितना है यहाँ y है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ 2 पावर फिर 1 पावर, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ देखिए x कहाँ है, अपॉन में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ t पे क्या लगा हुआ, रूट है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ कितनी पावर है, हाफ। पावर हाफ का अर्थ होता है रूट, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ 7 पावर, x की पावर 7, x की पावर 5, x की पावर 3, अर्थात कहीं भी यहाँ पे रूट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद है। अगला देखिए, पावर कितनी है, 3/2 और 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट में y, तो अगर y रूट में है तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगला क्या है, देखिए यहाँ ये भी हमारा बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ से क्या है, x की पावर कितनी है, 3, और यहाँ क्या लिखा हुआ, घनमूल है। अगर इसको हम लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ से x की पावर कितनी है, 3, ऊपर क्या लगा है, घनमूल, तो घनमूल को लिखेंगे 1/3, तो 3 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये x - 4x + 5 इस प्रकार आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस पे रूट तो है नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद है। अगला कितना है, देखिए अगला है यहाँ पे x की पावर 6 - 1, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 1/2, अपॉन में पावर है, 1/2 का अर्थ क्या होगा, रूट में x, अगर x रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का अर्थ होता है कि x स्क्वायर के पास में क्या लिखा है, वो उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर और इसके पास में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अगर कुछ भी ना हो तो क्या होगा, वहाँ पे 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए x स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ क्या लगा हुआ, माइनस, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1। यहाँ का गुणांक होगा स्क्वायर का, तो यहाँ देखिए कितना है, π/2, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2 होगा। यहाँ देखिए इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हमारा ये गुणांक ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का अर्थ क्या है कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो इसको हमें लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से मुझे लिखना है मानक रूप में। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, x की पावर 7, 3x की पावर 5 और रूट 2x है, और प्लस कितना है, 4/3 x स्क्वायर, और यहाँ 2x की पावर 6 है, प्लस कितना है, 4 है। तो देखिए इसको हमको लिखना है मानक रूप में। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की,
7, तो ये कहाँ आएगा, पहले हो गया। इसके बाद में x की पावर कितनी है, कुछ 6 वाला जो है ये बड़ा है तो इसको पहले लाएंगे, 2x की पावर 6। इसके बाद में पावर कितनी x की 5 मिल रही तो इसको लाएंगे, 3x की पावर 5। 5 के बाद में ये 4/3 एक्स स्क्वायर। इसके बाद में कितनी पावर है, ये केवल x है तो आएगा तो √2x प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, मानक रूप हो गया। अर्थात पहले x की पावर बड़ी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार इसे हम कहेंगे कि ये मानक रूप में हो गया। अब देखिए इसके जो अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरा इसका और ये तीसरा, इन्हें हम मानक रूप में ले सकते हैं। यहाँ कितनी पावर है, 5। इसके बाद में इसको लाएंगे, 4 को, फिर 2 को, फिर इसको लिखेंगे। यहाँ भी क्रम के अनुसार पहले 3 पावर को, फिर यहाँ इसको इधर लिखेंगे, उसके बाद में u, देन माइनस का √2। यहाँ कितना बड़ी पावर कितनी है, 4 है देखिए, तो इसको आगे लिखेंगे, उसके बाद में y3, तब आपका y² आएगा, प्लस का 3y प्लस 4। इस प्रकार ये मानक रूप हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है इस प्रकार कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और 3 पदी व्यंजक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ इसमें कितने पद हैं, यहाँ पे 5 का पहला जो है, यहाँ कितने पद हैं, एक ही पद है तो ये क्या होगा, एक पदी होगा। यहाँ देखिए 1 और 2 पद हैं इसमें, तो ये क्या है, द्विपदी है। यहाँ कितना 1 2 3, 3 पद हैं, इसलिए ये क्या होगा, त्रिपदी होगा। अगला हमारा दिया गया है ये, तो 1 2 3, यहाँ 3 पद हैं तो ये क्या है, त्रिपदी है। इसी प्रकार ये 2 पद हैं तो द्विपदी है। यहाँ 1 पद है तो ये एक पदी है, ये भी एक पदी है। 2 पद हैं तो द्विपदी है। यहाँ कितने 2 पद हैं तो ये क्या होगा, द्विपदी। यहाँ 2 पद हैं द्विपदी, 1 2 3 पद हैं तो ये क्या होगा, त्रिपदी। यहाँ कितने पद हैं, 2 पद हैं तो ये क्या होगा, द्विपदी हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका हो गया यहाँ से। यहाँ कितने पद हैं, 2 पद हैं तो ये क्या होगा, द्विपदी। नहीं देखिए यहाँ पर द्विपद नहीं है, यहाँ पे 5x की पावर 3 और 8x की पावर 3 दोनों तो ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा, 8 और 5, 8 2 10 13x की पावर कितना आएगा, 3। तो यहाँ पद कितना हुआ, एक ही पद तो है, 13x की पावर 3, तो ये क्या हो गया, एक पदी। इसी प्रकार यहाँ 3x और 5x हैं, कितना आएगा, दोनों को जोड़ दें तो आएगा 8x। कितना पद है, एक ही पद है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा मेरा एक पदी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा गया है कि इसमें प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखो घात क्या होती है, जो चर के ऊपर लगी हो उसे हम कहते हैं घात। तो देखिए यहाँ इसमें x क्या है, एक चर है, तो इसके ऊपर कितनी घात लगी है, कोई नहीं, तो यहाँ पे एक सब पे होती है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। इसी प्रकार हमारा अगला क्या दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें सेकंड वाले में केवल नंबर है, तो नंबर की कोई घात नहीं होती, घात क्या होगी, 0। यहाँ भी घात क्या होगी, 0 होगी। यहाँ क्या घात होगी, 6 का 4th, तो यहाँ कोई घात नहीं होगी इसमें। यहाँ घात कितने देखिए, सबसे बड़ी पावर कौन लगी है ऊपर, 2, तो घात क्या होगी, 2। इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 लगी हुई है, तो घात क्या होगी, 4। यहाँ कितना होगा, 3u और 5u कितना आएगा, 8u, तो u के ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ घात कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार का इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 9 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसमें बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ 2 घात है, यहाँ इसके ऊपर t के ऊपर कोई घात नहीं तो 1 घात होगी, और यहाँ पे घात क्या होगी इसकी, 0 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में कहा गया है कि बताइए कि कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ देखेंगे कितनी घात लगी हुई है, 3 घात है, तो ये क्या है, त्रिघाती है। यहाँ कितना है, अधिकतम पावर कितनी है, 2, तो ये क्या होगा, यहाँ से द्विघाती है। इसी प्रकार इसमें कोई पावर नहीं लगी है तो ये क्या होगा, इसे बोलेंगे हम रैखिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। अगला क्या है, देखिए अगला हमारा है
7 का ये 5वां। तो यहाँ कितने घात लगी देखिए, यहाँ पे 1 घात है तो ये क्या है, रैखिक है। यहाँ 2 घात तो ये क्या होगा, द्विघाती होगा। यहाँ 3 घात है तो ये क्या होगा, त्रिघाती होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि घात 23 वाला द्विपद बहुपद का एक उदाहरण लिखना है। द्विपद होना चाहिए ना, तो घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 23। तो देखिए घात कितने हो गए, 23, और कहा है द्विपद हों तो कोई भी हम यहाँ पे पद जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, द्विपद भी है और घात कितनी है, सॉरी 23 का है तो घात लग गई 23। इसी प्रकार हम अन्य भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, घात 15 वाला रैखिक बहुपद। तो रैखिक क्या होता है, जिसमें देखिए यहाँ रैखिक का होगा, मान लीजिए ये है यहाँ, तो लिखना है कितना, रैखिक। तो रैखिक में क्या हो, कोई पावर नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक हो गया। अब देखिए यहाँ त्रिपदी लिखना है, घात 4 वाला त्रिपदी बहुपद। तो घात कितनी होनी चाहिए, 4। तो देखिए यहाँ से घात 4 हो गई, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। इसी प्रकार कहा गया है कि घात 100 का 1 पदी। तो 1 पदी लिखना है तो x की पावर कितनी कर दें, 100 कर दें, तो ये क्या हो गया, 1 पदी बहुपद हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्नावली 2 जो है फिनिश हो गई, ठीक है।